हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज ना बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है मेरा। आज बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि ना बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब जब उसकी तबीयत ख़राब रहती है तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब रहता है। मैं ना पार्लर से इतनी जल्दी आज मुझे इतना मतलब आज मेकअप भी था और साथ ही साथ आज बहुत सारा काम था, तो वो करने के चक्कर में 4:30 बज गए हैं। और 4:30 और मुझे 5 साढ़े 5 बजे मुझे लेके उसको दुर्ग जाना है। तो चलिए मैं दुर्ग जाती हूँ और फिर उसको लेकर, और चलिए आपको दिखाती हूँ कि कहाँ लेके जा रही हूँ, कहाँ रहती थी, वो भी अगर पॉसिबल हो पाया तो वो भी। एंड ब्लॉग में बने रहिएगा एंड बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। इस मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी दुआ भी कीजिए कि वो ठीक हो जाए। चलिए फिर फटाफट से मैं तैयार होती हूँ, फिर निकलते हैं। गाइस, उससे पहले मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। तो सबसे पहले मैं घर का काम निपटाया मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर, और यहाँ पे आ गया था फेशियल, साथ में था मेरा मेकअप। आज मेकअप था, तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से मैंने यहाँ पे फेशियल निपटाया, फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं मेकअप करने के लिए। गाइज़, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये मेकअप कैसा लगा। वुमेंस या गर्ल्स जो भी देख रही हैं व्लॉग्स, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा है या बुरा है वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो, तो क्योंकि मुझे इससे अच्छा ही लगेगा, मोटिवेट होंगी मैं। नहीं लग रहा ठीक? हाँ, चलते हैं अभी थोड़ी देर से, ठीक? उठ जाना, जल्दी चलेंगे, ठीक है? मेरे लड्डू गोपाल देखो कितने प्यारे से बैठे हैं। और अब गाइस मुझे लग रही है भूख। एक तो अंधेरा, इधर मौसम थोड़ी डाउन है ना, तो मुझे लग रही है भूख। मैं फटाक से कुछ बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। मैं काम करते करते थक गई हूँ वहाँ पे, तो फटाफट कुछ बनाती हूँ और खाते हैं, और फटाक से रेडी होती हूँ, उसको भी रेडी करती हूँ, और फिर चलते हैं स्टेशन के लिए, निकलते हैं। और हस्बैंड तो वहीं से मिलेंगे मुझे, अभी आएंगे नहीं, घर आएंगे तो लेट हो जाएगा। ट्रेन का टाइम है, 6:30 बजे ट्रेन है, अगर वो मिस हो गई तो 7 बजे मिलेगी। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करके मैं यहीं से निकलूँगी, उसको लेके निकलूँगी। और चलिए गाइस, फिर बस यही बोलना चाह रही थी मैं। गाइस, मैं तो हो गई हूँ रेडी, मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ क्योंकि ना इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं मेकअप करते बैठे रहूँ। बस मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ, ये देख सकते हो 9-10, क्योंकि शाम का टाइम का सफ़र है ना, तो एकदम लाइट वेट कपड़े पहन के ही मैं जाना चाहती हूँ। और चलो फिर फटाफट से बेटे को। गाइस, उसके बाद मैं आ जाती हूँ बेटे को उठाने के लिए। यहाँ पे देख रहे हो, कहानी भी मैंने ही लगाई थी, और वो तो बेचारा लेटा हुआ, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी यार। ऐसे समय में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। मेरे बच्चे को मुझे अकेला छोड़ कर जब जाना पड़ता है यहाँ वहाँ, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा, मैं उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी, है ना। तो हस्बैंड भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 लोग मिल के करते हैं ना, तो हमारा सारा भार हमको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। और अब सिंगल वो बस करते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए हम 2 लोग मिलके करते हैं, क्योंकि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी सारी अच्छा फ्यूचर उसका करने के लिए हम दोनों मिलके काम करते हैं। इससे मैं भी बिज़ी रहती हूँ, साथ ही साथ मेरे बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर करने के लिए मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ। उसके लिए ही तो मैं इतना परेशान होती हूँ, अदरवाइज़ मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। अब यहाँ पे इसको उठा दिया है मैंने, ये देख सकते हैं, इसकी हिम्मत तो नहीं हो रही है बेचारे की, देखो कैसे चल रहा है यार। मुझे इतनी दया आती है ना इसके ऊपर कि मत पूछो। फिर हम यहाँ पे कैसे कैसे आ गए, तैयार किया इसको ट्रेन में, देख सकते हैं बैठे। लोकल ट्रेन है, लोकल मतलब 1 घंटे की रास्ता है ना, तो लोकल ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। हमारी हालत तो देख सकते हैं, ऐसे कुत्तों जैसी शकल हो गई है, बाप रे, इतनी गंदी शकल। फाइनली हम पहुँच गए। ये है दुर्ग। चल इधर, अभी नहीं, पहले जांच कराओ उसके बाद। देख गिरना नहीं चला। ये है रेलवे स्टेशन का के पास बाहर का व्यू। क्या हो गया?
तो चला नहीं जा रहा है यार, वहाँ तक तो चलना पड़ेगा बेटा। देख ना इनके यहाँ के मतलब कौन है। गाइज इनकी गाड़ी में, जिनकी गाड़ी हम बैठे हैं ना, इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमको पता नहीं था, एड्रेस चेंज हो गया था डॉक्टर का, और भगवान जी ने भी हमारा इतना साथ दिया ना कि हम क्या बताएं यार। भगवान मेरे लड्डू गोपाल सदा सहाय, मतलब सदा हम पर आशीर्वाद बनाए रहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं, देख सकते हैं ये भी है साथ में। इसकी हालत तो एकदम ख़राब है बेचारे की। गाइज़ हम इसको दिखाने के बाद हॉस्पिटल से निकल गए थे। हमने यहाँ पे रैपिडो बुक कर लिया था, और अब मुझे एक चीज़ की सीख मिली कि भैया खुद की गाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद की गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास 1-1.5 घंटे का रास्ता के लिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ना मुझे थोड़ी कुछ दिमाग में मेरे चलने लगा था, और बट कोई नहीं, अब जो है सुविधा उसी से आएंगे। और बारिश, इतनी गजब की बारिश हो रही थी भाई, मुझे इतनी गुस्सा भी आ रही थी। मतलब एक टाइम ऐसा है और इतनी तेज़ फीवर है उसको, फिर भी मैंने हॉस्पिटल में ही उसको दवाई वगैरह खिला दी थी। और ऐसा समय आ जाता है कि मत पूछो। यहाँ पे 15 अगस्त के लिए मेरे बेटे ने ये वीडियो शूट कर ली थी। एंड देन नेक्स्ट डे आ जाते हैं यहाँ पे, मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई गाइज। मैं एडमिट हो गई थी, मतलब मेरी भी हालत, और ऐसे समय में ना कोई भी नहीं है हमारे साथ, सिर्फ मेरा पति ही साथ में है और कोई भी नहीं है। इसीलिए ना मैं किसी की आभारी नहीं हूँ, किसी की भी नहीं। मैं सिर्फ अपने पति की आभारी हूँ भैया, बहुत। क्योंकि जब भी बुरा समय होता है, या तो बाप मिलता है, या तो यहाँ पे पति खड़ा मिलेगा मुझे, और कोई नहीं रहता साथ में। तो अभी तो फिर मेरे पापा तो आ नहीं सकते, इतनी दूर है, पति साथ में है। बाकी और लोग तो जो मुंह बहुत चलाते हैं ना, उन लोगों को मैं क्या ही बोलूँ। अब ये वीडियोस देख के शायद शर्म आ जाए उन लोगों को, लेकिन उनको शर्म नहीं आएगी, मुझे पता है। क्योंकि वो लोग इतने बेशरम किस्म के आदमी हैं ना, इतने बेशरम किस्म के लोग हैं कि शायद अपनी बारी का इंतज़ार भी करेंगे। कोई नहीं, हटाओ, ये मेरी किस्मत है, मेरा हो सकता है मुझे ये लिखा होगा, मैं ये समझ के इसको छोड़ देती हूँ। एंड गाइज अब फिर से नेक्स्ट डे का व्लॉग, बहुत लंबा व्लॉग शूट नहीं किया। फिर गाइज मजबूरी इतनी कि मुझे बहुत तेज़ फीवर था, फिर भी मुझे काम करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूँगी तो क्लाइंट इधर उधर हो जाएंगे। तो गाइज आ गई फिर से मैं यहाँ पे कटिंग करने के लिए। देख सकते हैं कैसी लगी कटिंग, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जैसा उन्होंने पिक्चर दिखाया था, जैसा मांगा था, वैसा ही मैंने उनको एग्जैक्ट कट करके दे दिया है। और गाइज़ प्लीज़ अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो। एंड गर्ल्स एंड वुमेन, आप सभी के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ये कट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड अब ज़्यादा लंबा ब्लॉग करेंगे नहीं। यहाँ पे ये दूसरा कट है, दूसरा मतलब ये लॉन्ग लेयर्स का था, ये दूसरे हेयर पे, इनका स्ट्रेट हेयर था ना, इसलिए। एंड गाइस फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे दूसरे दिन, मैंने नेक्स्ट डे नहीं लिखा उसमें। फिर आ जाते हैं दूसरे दिन, सोमवार हो जाता है, और यहाँ पे मेरा फास्ट रहता है भोलेनाथ का, तो मैं सोमवार के दिन का ये ब्लॉग है। मैं मतलब 3-4 दिन से कंटिन्यू हफ्ते भर का ब्लॉग मैंने एक साथ ही जोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ देख सकते हैं ये बना लिया, पार्थिव शिवलिंग ऐसे। और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि 16 सोमवार का मेरा फास्ट था ना, तो मुझे इसलिए ये बनाना ही पड़ता है। मैं बना के ही पूजा करती हूँ, मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही अच्छे से मतलब खुद ही बनाती हूँ यहाँ पे, और बस पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं मेरे भोलेनाथ जी, देख सकते हैं। अभी मैं इनको थोड़ा बहुत इधर पे सामान, सारी चीज़ें अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। एंड गाइस ये देख सकते हैं पूजा पाठ हो गई थी। मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि ना मैं अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाती तो आप सभी भी बोर हो जाते, तो मैं इसलिए नहीं बनाई। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते नेक्स्ट